बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, एक्सरसाइज 12.8। मीन फाइंड R1 R2 R3। फर्स्ट पार्ट इज़ हमारे पास है गिवन डैट A इज़ 13, B इज़ 14 and C is 15. So first of all we find S A plus B plus C divided by 2, mean 13 plus 14 plus 15 divided by 2, this is equal to 21. मीन एस हमने निकाल लिया है। उसके बाद अब हमने निकालना है कैप डेल्टा। डेल्टा मीन area of triangle. Area of triangle, when this is 21, 21 minus 13, 21 minus 14, 21 minus 15 square root. Clear? Means इसको कैलकुलेट करेंगे हम। 21, 13 minus this is 8, this is 7 and this is 6. Square root of this means 7056 is equal to 84। हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हम पहले भी ऑलरेडी कर चुके हुए हैं। अब हम सॉल्व करेंगे आर कैपिटल A B C divided by 4 delta, mean A is 13, 14 and 15 divided by 4 time of 84, 4 time of 84 means ये हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8.125। दिस इज आंसर। ये हमारे पास क्या है, कैपिटल आर। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर इज डेल्टा ओवर एस। डेल्टा इज 84 and S is 21. Small r is equal to 4. Small r is equal to 4. Clear? Next is R1. R1 is formula delta over S minus A. Mean 84 divided by 21 minus of 15. R1 is equal to 10.5. R2 is delta over S minus B, mean 84 divided by 21 minus 14, this is equal to 12. R1, R2, this is R1, this is R2 and R3. R3 is delta over S minus C, mean 84 divided by 21 minus 13, 15. Clear? Mean this is equal to 14. Answer is R3। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ कि R1 कैपिटल R, R2 R3। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग। इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग मीन दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग। लॉन्ग में इसमें हमने कहा हुआ प्रूव दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एज वी नो, in equilateral triangle
ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी, तीनों साइड्स बराबर होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एस निकालेंगे बेटे, मीन ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, मीन ए प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 3a बाय 2। ये हमारे पास होगा इसका एस हमारे पास ये निकल आया है। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बेटे डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, ए 3/a 2 माइनस ए 3/a 2 माइनस ए 3/2 माइनस ए स्क्वायर रूट, मीन दिस इज इक्वल टू 3a/2 also a/2 also a/2 also a/2 स्क्वायर रूट। क्लियर, मीन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर हो जाएगा बेटे हमारे पास, और √3 वैसे ही रहेगा हमारे पास, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, दिस इज डेल्टा। ये हमारे पास क्या आ गया है, डेल्टा। मीन ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि 3a/2 माइनस ए एलसीएम लेंगे 2, तो क्या होगा हमारे पास 3a माइनस 2a, तो क्या बाकी बच जाएगा a/2। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा। अब हमने कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कैपिटल आर। कैपिटल आर इज ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, मीन ABC, व्हाट इज ABC? A into A divided by 4 delta is √3/4a स्क्वायर। क्लियर, 4 से कैंसिल हो गया और a स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, तो आंसर इज a/√3। ये हमारे पास आ गया बेटे, क्या चीज़ हमारे पास आ गई है, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज a/√3। उसके बाद हमने मालूम करना है बेटा कि R is delta over S. Delta is √3/a square over 4 divided by 3a/2. क्लियर, 3/2। ये हमारे पास आ गया S। अब ये चीज़ देखें बेटे जी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर हमारे पास आएगा मीन 2√3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 × 3a। कटिंग हो गया 2 हो जाएगा, a कटिंग हो गया, ये रह जाएगा हमारे पास, क्या रह जाएगा हमारे पास, √3a/3 × 2। वी कैन राइट इट एज 3 को √3 और स्क्वायर। कटिंग हो जाएगा हमारे पास, दिस इज r इज a/2 √3, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट R1 इज, इसमें R1 R2 R3 तीनों बराबर ही होंगे क्योंकि तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। S माइनस ए की जगह पे हम B भी यूज़ कर सकते हैं, C भी यूज़ कर सकते हैं। जिससे हमने किया A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो हम A प्लस A भी कर सकते हैं, B प्लस B भी कर सकते हैं, C प्लस C भी कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। मीन दिस इज इक्वल टू √3a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय 3a/2 माइनस ऑफ a। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये भी सेम अब होगा हमारे पास √3a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a/2। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बेटा ये हमारे पास हो जाएगा R1 इज मीन 2 टाइम √3a स्क्वायर ओवर 4 × a से कटिंग हो जाएगा, ये 2 से कटिंग हो जाएगा। दिस इज R इज √3a/2। ये हमारे पास क्या आ गया, R1। क्लियर हो गया जी, समझ आ गई जी बेटे। ये हमारे पास क्या आ गया, R1। नो फर्स्ट पार्ट इज, हमने प्रूफ करना है R रेशो R1 मीन लेफ्ट हैंड साइड। R is, what is R? R is a/2√3 ratio. What is capital R? Capital R is a/√3
रेशो R1 इज √3a/2। क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बेटे ए से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास 2√3 रेशो 1/√3 रेशो √3/2। अब सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इसका एलसीएम है। क्लियर। ये टोटल कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास 1, ये कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा हमारे पास 2, ये 2 से कैंसिल, अंडर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या रह जाएगा 3। तो दिस इज हैंस R रेशो कैपिटल R रेशो R1 इज 1:2:3। दिस इज आंसर। ये हमारा आंसर है बेटे क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 12। क्वेश्चन नंबर इज 12 में हमारे पास बेटा इसमें हमने प्रूफ करना है। एक पार्ट मैं कर देता हूँ, एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना। फर्स्ट पार्ट इज R1 + R2 टेंजेंट γ/2 इज इक्वल टू C। लेफ्ट हैंड साइड R1 + R2 इंटू टेंजेंट γ/2। व्हाट इज R1? डेल्टा ओवर S माइनस ए। व्हाट इज R2? डेल्टा ओवर S माइनस बी ब्रैकेट। टेंजेंट साइन ओवर कॉस का फार्मूला होगा हमारे पास, साइन ए S माइनस ए S माइनस बी क्योंकि गैमा है, डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस सी। ऊपर से डेल्टा कॉमन आ जाएगा हमारे पास बेटे, ये आ जाएगा हमारे पास 1/S माइनस ए प्लस 1/S माइनस बी। इसमें हम अगर डेल्टा बनाएंगे तो किस चीज़ की कमी है बेटे? नीचे डिवाइज़र में हमारे पास है S माइनस सी से मल्टीप्लाई भी और नीचे डिवाइड भी कर देंगे हम। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा इनटू, इसका एलसीएम लेंगे बेटे हम, S माइनस ए S माइनस बी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास S माइनस बी प्लस S माइनस ए। ये हमारे पास क्या हो गया डेल्टा, और ये हमारे पास हो जाएगा S इंटू S माइनस सी, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हो गया हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, नीचे हमारे पास ऊपर आ गया हमारे पास डेल्टा 2S माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। तो ये टोटल टर्म हमारे पास ये क्या हो गया डेल्टा स्क्वायर। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 2s के, तो a प्लस बी बराबर किसके होगा 2s माइनस सी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2s माइनस सी ब्रैकेट, ये कटिंग हो गया हमारे पास 2s माइनस 2s प्लस सी, ये कटिंग हो गया हमारे पास। तो क्या रह गया हमारे पास C। दिस इज आंसर। ये हमारे पास क्या है आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ, राइट हैंड साइड इसमें सॉल्व करेंगे हम। 4 कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। इसमें हम करेंगे 4 R की वैल्यू ABC/4 डेल्टा इनटू इसकी फार्मूला S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय बी सी। इसका फार्मूला हमारे पास है S माइनस ए S माइनस सी ओवर ए सी। इसका हमारे पास फार्मूला है S माइनस ए S माइनस बी ओवर ए बी। 4 से कैंसिल हो गया बेटे हमारे पास ए बी सी ओवर डेल्टा। इन सबको एक ही स्क्वायर रूट में अगर हम लिख लें तो क्या होगा हमारे पास S माइनस ए स्क्वायर S माइनस बी स्क्वायर S माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। मीन नेक्स्ट इज डेल्टा, ऊपर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। ये से कटिंग हो गया हमारे पास क्या हो गया S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें S के साथ, A
एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस इंटू डेल्टा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा स्केयर बाय एस इंटू डेल्टा। ये कटिंग हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास डेल्टा ओवर एस, दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया बेटा। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है 12.8। तो ये हमारे पास थी 12.8 एक्सरसाइज। तो इसको आप लोगों ने स्टडी करना है, फार्मूले याद करने हैं, जिसके मदद से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद हम इसको, अब हमारी एक एक्सरसाइज है ये 12.3 और नेक्स्ट उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होगा और इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर नंबर